नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक बड़ी खबर सामने आ रही है नोटबंदी के बाद जो हमारी करेंसी है उससे जुड़ी हुई। नोटबंदी जब की थी, ये दावा किया गया था कि देश में जो जाली करेंसी है, जो भ्रष्टाचार है, जो आतंकवाद, वो इस नोटबंदी के बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कितना ख़त्म हुआ ये आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। एक खबर सामने आई है कि नोटबंदी के बाद 3 साल में 3 गुना ज़्यादा जाली करेंसी बढ़े हैं। हालांकि बैंकों में घटे हैं, लेकिन 3 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। अलग अलग साल की रिपोर्ट दी है, एनसीआरबी का रिकॉर्ड हमारे सामने आया है, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने सरकार से सवाल किए थे कि जब आपने 500 और 1000 के नोट बंद किए, जो आपने उद्देश्य बताए थे, क्या वो पूरे हुए? उसका जवाब भी सरकार से मांगा था। लेकिन एक रिपोर्ट आने के बाद ये केंद्र सरकार को एक झटका और लग सकता है। तो ये पूरी डिटेल क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक अपील है कि भाइयों, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इन्विटेशन भेजें ताकि वो भी लाइक कर सके और हमारा फेसबुक पेज ग्रो कर सके। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर यह है कि 8 नवंबर 2016 को जब मोदी जी ने रात को 8 बजे टीवी पर आकर नोटबंदी का ऐलान किया था और 500 और 1000 के नोटों को डिमोनेटाइजेशन के रूप बोल के बंद कर दिया गया था, उसके बाद क्या त्राही मची आप लोगों के सामने है। नोटबंदी के दौरान 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जो कि लाइन में लगकर मर गए थे। हालांकि किसी ने आज तक उस बात का इतना अफसोस नहीं किया। तो एक रिपोर्ट सामने है कि उसके बाद 3 साल में 3 गुना ज़्यादा नोट बढ़े हैं, वो भी जाली करेंसी में 3 गुना ज़्यादा का इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे एनसीआरबी के डाटे की, पहले 2 साल की बात करते हैं, 2017 और 2020 में। 2017 में तकरीबन 28 करोड़ 10 लाख रुपए नकली नोट बरामद किए थे। उसके अलावा 2020 में जब पेंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना चल रहा था, तब नकली नोटों की बाढ़ से आ गई और तकरीबन ये आंकड़ा 92 करोड़ 18 लाख तक पहुंच गया। अगर एजेंसी की रिपोर्ट की मैं बात मानूँ तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां से जो इस करेंसी की तस्करी हो रही थी वो आसपास के पड़ोसी देश थे, और बैंकों में जो चलन बढ़ रहा था नोटों का, नकली नोटों का, वो कम हुआ है। 2016-17 में ये जो आंकड़ा था ये 43 करोड़ 47 लाख रुपए था। लेकिन उसके बाद 2021-22 में जो रिपोर्ट सामने आई तो बैंकों के अंदर ये नकली नोटों का जो प्रचलन था वो बंद हो गया और उसकी संख्या तकरीबन जो हुई वो 8 करोड़ 26 लाख रुपए रह गई। यानी कि वहां तक इतने जाली नोट नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा हाल फिलहाल कुछ लोगों को नकली नोटों के लिए गिरफ्तार भी किया गया है, जो कि बांग्लादेश से नोटों की सप्लाई भारत में कर रहे थे, नकली नोटों की। इनका नाम निकलकर जो सामने आया वो है अतुल कुमार मिश्रा, रवि शुक्ला और सूरज राजुल सेन उर्फ गुड्डू। इनके पास से तकरीबन 2 लाख रुपए नकली नोट बरामद हुए थे। तो नोटबंदी के बाद जाली नोटों में गिरावट तो नहीं आई, ऊपर से 3 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। हालांकि बैंकों तक नहीं पहुंच रहे हैं। बैंकों की शायद जो सिक्योरिटी प्रणाली है, जो सुरक्षा प्रणाली है, वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और अब वहां से बहुत कम तादाद में नोट बैंक तक पहुंचते हैं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर कितने नोट पहुंच रहे हैं इस रिपोर्ट से आप लोग समझ सकते हैं। नोटबंदी का कितना असर रहा नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो दावे किए गए थे कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और महंगाई पर काबू पा लेंगे, और बहुत सारी चीज़ें कही गई थी, वो कितनी खत्म हुई समझ ही रहे हैं आप। नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ।